इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जो कॉमन कंपनीज़ है जिनकी गाड़ियां मैक्सिमम 20, 25 या 30 लाख तक की आपको मिल जाती हैं, उनकी अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो सभी कंपनीज़ ने मिलकर मई के महीने में 3,35,000 गाड़ियों को बेचा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मई के महीने में किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाला ब्रांड कौन सा है। तो शुरू करते हैं। 14 पोजीशन पर आती है फिएट या जीप। इस कंपनी ने सिर्फ 734 यानी 734 गाड़ियों को ही बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी की हालत दिन पर दिन बेकार होती जा रही है। जल्दी इसको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा या कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ेगा। वैसे तो इनकी जीप कंपास का नेक्स्ट जनरेशन 2025 में आने वाला है, लेकिन तब तक तो ये कंपनी इंडिया में बंद हो चुकी होगी। 13 पोजीशन पर आती है सिट्रॉन। इस कंपनी ने 806 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में। पिछले साल मई में कंपनी ने सिर्फ 24 गाड़ियों को ही बेचा था। इस बार आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आई है कंपनी। हालांकि खुद से ही अगर ये कंपैरिजन किया जाए तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इस कंपनी को आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बाद भी ये सिर्फ एक कंपनी से आगे निकल पाई है, वो है फिएट या जीप। 12 पोजीशन पर आती है निशान मोटर्स, जो दिन पर दिन नीचे जाती जा रही है। मई के महीने में इस कंपनी ने सिर्फ 2,618 यानी 2,618 गाड़ियों को ही बेचा है मई के महीने में पूरे भारत में। इनके पास इकलौती गाड़ी है, वो है मैग्नाइट। अब आगे कुछ लॉन्च होता है या नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी खबरें उड़ाना शुरू कर दिया है कि निसान इंडिया मार्केट को छोड़कर जा रही है। अब ये खबरें हैं, अफवाह या सच है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जितनी भी आपको टोटल सेल्स दिख रही है, ये सब सिर्फ मैग्नाइट की ही हैं। 11th पोजीशन पर आती है वॉक्सवैगन। इसने 3,286 यानी 3,286 गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वॉक्सवैगन कितना भी ध्यान दे ले, कितनी भी गाड़ियां लॉन्च कर ले और अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट पर कितना ही काम कर ले, लेकिन इनकी गाड़ियां हर महीने मुश्किल से 3,500 या 4,000 के आसपास ही बिक पाती हैं, उसके ऊपर नहीं जा पा रही हैं। और 10th पोजीशन पर आती है स्कोडा, जिसने 3,547 यानी 3,547 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई के महीने में। स्कोडा वॉक्सवैगन से थोड़ी सी आगे ही रहती है सेल्स के मामले में। सीडान्स की अगर बात करते हैं तो सीडान स्कोडा का अच्छा खासा मार्केट है इंडियन मार्केट में। हालांकि बिक्री उतनी नहीं होती है, क्योंकि प्रीमियम सीडान्स 35 से 40 लाख रुपए में आजकल कौन ही खरीदता है, लेकिन लेने वाले लोग अगर हैं तो वो लोग स्कोडा को कंसीडर ज़रूर करते हैं। 9th पोजीशन पर आती है रेनो, जिसने 4,625 यानी 4,625 गाड़ियों को बेचा है इंडियन मार्केट में मई के महीने में। समय के साथ रेनो भी काफ़ी डाउन होती जा रही है। अपनी गाड़ियों में कोई मेजर चेंज नहीं कर रही है, जैसी गाड़ियां हैं बस वैसे ही बेचे जा रहे हैं। जब से इनकी डीजल गाड़ियां बंद हुई है तब से ये कंपनी काफ़ी स्लो हो गई है। कंपनी चालू है, शोरूम चालू है, गाड़ियां आ भी रही है, बिक भी रही है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। हर महीने 8-9 हज़ार बिक जाया करती थी, लेकिन अब 4, 4.5, 5 हज़ार पर सिमट के रह गई हैं। 8th पोजीशन पर आती है होंडा मोटर्स, जिसने सिर्फ 4,660 यानी 4,660 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई के महीने में। जैसा कि हम सबको पता है कि होंडा वाले बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं, मतलब ये जो जापानीज़ कंपनी है काफ़ी ज़्यादा सुस्त रहती हैं, फिर चाहे वो कोई भी जापानीज़ कंपनी हो। होंडा की अगर बात करें तो पिछले साल इसी महीने में इन्होंने लगभग 8,25,000 गाड़ियाँ बेची थी, मतलब 8,200-300 के आसपास, और इस महीने 5,000 भी नहीं बेच पाई है। कारण कोई भी गाड़ी अपने सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को कंपटीशन देने लायक ही नहीं है। अगर इनकी मेन गाड़ियों की बात की जाए तो इनके पास अमेज और होंडा सिटी है, और दोनों ही सिडान्स है। और इंडियन कार मार्केट में सिडान्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। सबको पता है कि मैक्सिमम लोग सिडान को ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं। अब होंडा एक नई एसयूवी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। वो फीचर लोडेड होती या नहीं होती, माइलेज कितना देती है, क्रेटा के सेगमेंट में लॉन्च होगी तो उसको कितना कंपटीशन दे पाएगी, ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि उस सेगमेंट में हाई राइडर, अर्बन क्रूज़र, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियाँ हैं जो कि भर पल्ले माइलेज देती है, तो उनको कंपटीशन ये गाड़ी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। होंडा की एलिवेट, ये देखना पड़ेगा समय के साथ। 7th पोजीशन पर आती है मोरिस गैराज। मात्र 2-3 महीने पुरानी बात है, इस कंपनी की सेल्स लगातार कम होती जा रही थी, नीचे जा रही थी ये कंपनी, लेकिन जब से हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ इसकी सेल्स बढ़ गई हैं। इस महीने 7th पोजीशन पर है, 5,006 गाड़ियों को बेच पाई है मई के महीने में। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि पूरी की पूरी कंपनी या फिर इसके काफ़ी हद तक शेयर्स बिकने वाले हैं इंडिया में। तो मोरिस गैराजों का जो मेन ओनर होने वाला है वो कोई इंडियन हो सकता है। और वैसे जहां तक उम्मीद की जा रही है, रिलायंस कंपनी इस कंपनी को खरीदने वाली है।
सिक्स पोजीशन पर आती है किया मोटर्स, जिसने 18,766 यानी 18,766 यूनिट्स बेची हैं पूरे भारत में मई के महीने में। किया जब शुरू में आई थी तो बवाल मचा दिया था, अकेली सेल्टॉस बिकती थी 15,000 के आसपास। अब किया के पास जितनी भी गाड़ियां हैं सब मिलकर भी 18 या 19,000 के आसपास बिक रही हैं। तो पता नहीं, जबकि किया ने नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कॉरेंस को लॉन्च किया था, वो इनोवा और अर्टिगा दोनों को ही बराबर टक्कर देती है, उसके बाद भी उतना ज़्यादा कवर अप नहीं कर पा रही है बीच के गैप को। देखते हैं आने वाले दिनों में सेल्टॉस की फेस लिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद सेल्टॉस कोई कमाल कर पाती है या नहीं, या वैसे के वैसे ही इनका मार्केट बना रहता है। फिफ्थ पोजीशन पर आती है टोयोटा मोटर्स, जिसने मई के महीने में 19,379 यानी 19,379 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई के महीने में। पता नहीं क्या हुआ या कौन सी ट्रिक टोयोटा के हाथ लगी है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में टोयोटा कंपनी ने कमाल कर रही है। उन्हीं कारों के साथ जो पहले इनके पास हुआ करती थी, सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। इनके पास इनकी 2 मेन कार्स है, इनोवा और फॉर्च्यूनर, हमेशा की तरह। बाकी जो गाड़ियां हैं वो मारुति की है, जिन पर अपना बैज लगाकर ये लोग बेच रहे हैं और सेल्स बढ़ती चली जा रही है। मतलब कुछ मत करो, बस दूसरी कंपनियों की गाड़ी पर अपना बैज लगाओ और बेहतर कस्टमर सर्विस दो, 20,000 हर महीने सेल्स आराम से हो जा रही है। फोर्थ पोजीशन पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 32,883 यानी 32,883 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई के महीने में। ये कंपनी का हिसाब किताब थोड़ा समझ नहीं आता, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने बोला था कि स्कॉर्पियो एन XUV 700 जैसी जो गाड़ियां हैं वो आधे घंटे में 1-1 लाख बुक हो रही हैं। लेकिन जब सेल्स फिगर की बात आती है तो बात कुछ और ही होती है। पहले भी ये नंबर 4 पर थी और आज भी ये नंबर 4 पर ही है। थर्ड पोजीशन पर आती है टाटा मोटर्स, जिसने 45,880 यानी 45,880 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मई के महीने में। पिछले साल मई के महीने में भी लगभग इसने इतनी ही गाड़ियां बेची थी, 43,000 के आसपास, और अभी लगभग उतनी ही है। जल्दी ही नेक्सॉन, सफारी और हैरियर का फेसलिफ्ट मार्केट में दिखने वाला है, और नेक्सन में तो आपको कुछ एडवांस फीचर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसके इंटीरियर की इमेजेस निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है उसके स्टीयरिंग पर टच स्क्रीन देखने को मिले, और एडास फीचर सफारी और हैरियर में तो होगा ही, हो सकता है कि नेक्सॉन में भी हमें देखने को मिले। अब आती है सेकंड पोजीशन पर हमेशा की तरह हुंडई मोटर्स, जिसने 48,601 यानी 48,601 गाड़ियाँ बेची है मई के महीने में पूरे भारत में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो बॉस हमेशा की तरह मतलब आदिकाल से पहले नंबर पर मारुति सुजुकी है, जिसने 1,43,708 यानी 1,43,708 गाड़ियाँ बेची है मई के महीने में पूरे भारत में। मतलब कोई भी कंपनी मारुति के आसपास भी नहीं है, कंपटीशन तो दूर की बात है। मतलब हुंडई और टाटा दोनों की सेल्स को अगर मिला दे तब भी 50,000 पीछे रह जाती है मारुति से। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी कार आती है जो मारुति को पछाड़ पाती है और मारुति जितना बड़ा नंबर अचीव कर पाती है, क्योंकि मारुति ने एक तरफा राज कर रखा है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। और पर्यावरण को बचाइए, पौधे लगाइए, गो ग्रीन एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।